दोस्तों, मंगलयान मिशन से मंगल और चंद्रयान मिशन से चंद्रमा पर विजय पताका लहराने के बाद इसरो ने अब सूरज पर फतह पाने की ठान ली है। जी हाँ, भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 एकदम सुरक्षित तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। इसरो की एक टीम प्रज्ञान रोवर पर आंखें गड़ाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर सूरज के अध्ययन के लिए इसरो की दूसरी टीम ने इतिहास रचते हुए आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। तो आखिर कैसे सूरज के पास पहुंचेगा भारत का ये स्वदेशी सूरजयान, और क्यों छूट रहे हैं इस मिशन को कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिकों के पसीने, और क्या इसरो के इस स्पेस क्राफ्ट को निगल सकता है उबलता हुआ सूरज? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 23 तारीख को इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी और अब भारत सूरज दादा से भी अपनी नजरें मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हाँ, इसरो का आदित्य L1 पूरी तरीके से सुरक्षित लॉन्च कर दिया गया है। इसरो द्वारा पहले इसे आंध्र प्रदेश लाया गया, जहां इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV एक्सल पर लोड किया गया। फिर इसरो की टीम के द्वारा लॉन्चिंग का 2 दिन पहले ही काउंटडाउन शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारा आदित्य L1 सुरक्षित तरीके से लॉन्च हो गया है। भारत चंद्रयान 3 की सफलता के महज 10 दिनों के बाद एक बार फिर इतिहास रचने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 सितंबर को 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया। भारत का यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य के गहरे राज्यों से पर्दा उठाएगा। और जब से इसरो ने आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्चिंग का खबर दिया है, तब से तो पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है और लोगों को हमसे जलन सी होने लगी है और वो चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि अभी फिलहाल उन बेचारों के पास लॉन्च करने को कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आदित्य L1 की बात करें तो ये भारत की तरफ से सूरज का स्टडी करने के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेस मिशन है और धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलने वाला 5वां मिशन है। इससे पहले इसरो चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिशनों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज चुका है। इनमें से 3 मिशन सफल रहे हैं, बस हमारे चंद्रयान 2 की लैंडिंग असफल रही थी। इसका मतलब ऑर्बिटल मिशन में भारत का सक्सेस रेट 100% है और आदित्य L1 भी एक ऑर्बिटल मिशन ही है जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूर्य का स्टडी करेगा। आदित्य L1 को उड़ान भरने के बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में तकरीबन 109 दिन का समय लगने वाला है और इस मिशन में भारत का स्पेसक्राफ्ट 50 लाख किलोमीटर का दूरी तय करने वाला है। दोस्तों, इस बार भी इसरो हमेशा की तरह ही अपने इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के अंडाकार ऑर्बिट में घुमाते हुए ही लैग्रेंज पॉइंट की तरफ फेंकने वाला है और इससे कम ईंधन का यूज होगा और मिशन का सेफ्टी भी बना रहेगा। आदित्य L1 को इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV के द्वारा पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है और इसके बाद भी ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए ये कुल 4 बार ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर परफॉर्म करके अपनी कक्षा बढ़ाता चला जाएगा और सतह से एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी की कक्षा के पैरोंजी पॉइंट पर से अपना इंजन पार करते हुए पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा और एक लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़कर एक ही रफ्तार पर तकरीबन 3 महीने चलते हुए L1 पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा, जहां एक आखिरी चक्कर लगाकर लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट को पकड़ लेगा और यही वो पॉइंट है जहां से आदित्य L1 का रिसर्च का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्तों, यहां पहुंचने के बाद आदित्य L1 अपने सोलर पैनल्स और एंटीना को खोल देगा, जिसकी मदद से वो खुद को चार्ज करते हुए सूर्य की स्टडी करेगा और एंटीना की मदद से डेटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर पहुंचाएगा। इसके लिए ये अपने साथ 1 या 2 नहीं, पूरे 7 पेलोड्स लेकर जा रहा है। मतलब ये अंतरिक्ष में इसरो का चलता फिरता रिसर्च सेंटर है
और सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। दोस्तों, इसरो हमेशा से ही अपने मिशंस के नाम स्वदेशी रखता आया है, जैसे चंद्रयान, मंगलयान। ठीक इसी तरीके से सूर्य मिशन का नाम भी आदित्य L1 रखा गया है, क्योंकि संस्कृत में आदित्य का मतलब सूरज होता है और L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1। दोस्तों, यहां केवल नाम ही स्वदेशी नहीं है, अपितु ये खुद भी इतना ही स्वदेशी है। यानी आदित्य L1 को इसरो ने पूरी तरीके से इंडिया में ही डेवलप किया है और इसे बनाने में इसरो को पूरे 16 साल लगे हैं। इससे पहले केवल एक पेलोड लगाकर ही इसे भेजा जाने वाला था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के सजेशन और रिसर्च के आधार पर इसे 7 पेलोड और 1400 किलो वजन का ये अंतरिक्षयान इतना शक्तिशाली और एडवांस बनाकर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंज पॉइंट पर भेजने का निर्णय कर दिया गया है। दोस्तों, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इसरो इसे L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजना चाहता है। तो आपको बता देते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का यह पॉइंट है जहां से आदित्य L1 सूरज पर 24 घंटे और 365 दिन बिना किसी छाया या ग्रहण के नजर बनाए रख सकता है। वहीं इसकी हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहने के लिए इसे फ्यूल की भी जरूरत नहीं होगी। जिस तरीके से भारत सबसे पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है, ठीक उसी प्रकार से भारत देश लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने वाला पहला देश भी बनने जा रहा है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जीवन की संभावना केवल सूरज की वजह से है और सौर मंडल का संतुलन भी सूर्य की वजह से ही बना हुआ है। अंतरिक्ष में भेजने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट्स सूर्य से ही चार्ज होकर लंबे समय तक बने रहते हैं और हमारा चांद भी रात को सूरज की रोशनी से ही चमकता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को सूर्य ही कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी हो जाता है। साथियों, यदि आप ये सोचते हैं कि सूरज अपनी गर्मी से आदित्य L1 को जलाकर खाक कर देगा, तो आपको बता देते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर है और वहीं पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी तकरीबन 151 मिलियन किलोमीटर है। मतलब हमारा मिशन केवल सूरज के 1% पास जाने वाला है। दोस्तों, इसरो ने इस मिशन के लिए 5 साल निर्धारित किए हैं। इसी बीच आदित्य L1 को भयंकर आग के गोलों का सामना करना होगा। दोस्तों, आखिर में यदि हम आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सूरज एक तारे के रूप में कैसा है ये स्टडी करेगा, सूर्य से निकलने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करेगा, सूर्य का वातावरण स्टडी करेगा और सूरज से जुड़े हुए कई रहस्यों से पर्दा उठेगा कि जब सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो फिर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों है। दोस्तों, खैर फिलहाल तो हम आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो को शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आप यदि चंद्रयान की तरह सूरजयान को भी सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट सूरजयान जरूर लिखें। और वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो इसे जल्दी से आप एक लाइक कर दीजिए। साथ में इस तरीके के वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।